हेलो दोस्तों, मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप जैसा देख सकते हैं, इस पोएम का नाम है एन इफिटेप, वाल्टर डी लया मेयर का है। और इस पहले वाल्टर डी कवि के बारे में हम लोग जानते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मैं वीडियो डालता हूँ और आपको शिक्षा संबंधी सब कुछ जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। और इसे सब्सक्राइब करने से आपको क्या है कि तुरंत आपकी जानकारी हर तरह से मिल जाएगी और आप हर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। कहते हैं वाल्टर डी मैयर, इसमें मात्र क्वेश्चन 3 ही इम्पोर्टेंट होता है। पहला कि वाल्टर डी मैयर जो है, वाल्टर डी लया मेयर, ये बच्चों के पोएट हैं। इन्हें बच्चों का चिल्ड्रन पोएट कहा जाता है। देखिए इनकी एक लिखा है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, दो इनकी पुस्तक जो है महत्वपूर्ण है। सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, यही आ जाता है 1 नंबर वाले में, 1 लेयर में, कि ये किसकी पुस्तक है। सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, ये 2 पुस्तक जो है वाल्टर डी मेयर के हैं। और ये केंट इंग्लैंड में इनका जो है घर था। केंट इंग्लैंड में इंग्लैंड में केंट शहर है, जिला है, वहाँ पर इनका जो घर है वहाँ पर हुआ था, लंदन के समीप में। और इन्हें एक पुरस्कार मिला था जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953। 18 ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे नवाजा गया था? तो एलिजाबेथ के द्वारा वाल्टर डी मेयर को। कब? 1953 ईस्वी में। ऑर्डर ऑफ मेरिट एक तरह से बहुत अच्छा अवार्ड है जो कि इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है, और वह इन्हें मिला था। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए कि इनकी पुस्तक कौन की, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, इनकी कौन सा अवार्ड मिला था? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 से एलिजाबेथ के द्वारा। और ये कहाँ? केंट इंग्लैंड के लाना। ये कौन से बच्चों के पोएट, हु इज कॉल्ड द चिल्ड्रन पोएट? तो वाल्टर डी मेयर कहा था। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। देखिए बहुत छोटी कविता है, बहुत अच्छी पोयम है, इसको हम लोग जानते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है एक बहुत सुंदर लेडीज़ के बारे में। यूरोप की बहुत सुंदर लेडीज़ है इनके नज़रों में। वाल्टर डी लया मेयर हैं, इनके नज़रों में यूरोप की बहुत सुंदर औरत है, लेकिन वो मर चुकी है। जब मर चुकी है तो उनके बारे में ये लिखते हैं, वास्तविक में लोगों के समाज में जो सुंदरता के प्रति आकर्षण, उसके बारे में लिखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखते हैं। हियर लाई ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज। मोस्ट ब्यूटीफुल समझ रहे हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब उससे अब सुंदर कोई नहीं है, यानी पूरे यूरोप में सुंदर लड़की थे इनके अनुसार। तो कह रहे हैं कि हियर लाइज, यहाँ पड़ी हुई है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत सबसे सुंदर लेडीज यहाँ पर पड़ी हुई है, यानी मरकर पड़ी हुई है, मरकर पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेम एंड हार्ट वाज सी। अब आता है कि लाइट ऑफ स्टेम एंड हार्ट का मतलब क्या होता है? लाइट ऑफ स्टेम एंड हार्ट वाज सी, उसका जो हृदय था वो बहुत ही साफ था, मनोहर था और सुंदर था, चंचल मनोहर था। उसका जो मन था वह सदा प्रसन्न रहता था, यानी चंचल था। यहाँ कहने का मतलब ये है कि उसका जो हृदय था, लाइट ऑफ स्टेम मतलब कि बहुत खुशहाल थी, चंचल थी, सी वाज, ठीक है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहते हैं कि मैं सोचता हूँ वह मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी इस यूरोप की सबसे सुंदर लेडीज थी। उनका कहना है कि इस यूरोप की सबसे सुंदर लेडी हो। कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि वो यूरोप की सबसे सुंदर लेडीज थी। दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि वेस्ट कंट्री मतलब क्या? यूरोप के क्षेत्र में उसके जैसा कोई सुंदर अब रहा नहीं। दैट ईवर वॉज इन द यूरोप कंट्री। कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यूरोप के क्षेत्रों में इसके जैसा कोई सबसे सुंदर लड़की, यानी लेडीज़ नहीं है। यहाँ से दोनों लाइन को पढ़ेंगे हम लोग कि मैं कहता हूँ, कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि यूरोप की कंट्री जितने भी है यूरोप में, उसमें इसके जैसा कोई सुंदर औरत नहीं था, नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं कि बट ब्यूटी वेनिस, लेकिन कहते हैं कि सुंदरता जो है समाप्त हो जाती है। बट ब्यूटी वेनिस से, यानी सुंदरता जो है गायब हो जाती है। ब्यूटी पास से सुंदरता गुजर जाती है। हाउ एवर रेयर, चाहे वो कितना भी बिरला क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी बिरला क्यों ना हो, ब्यूटी क्या हो जाती है? एक दिन समाप्त हो जाती है। ब्यूटी, सुंदरता क्या एक दिन गुजर जाती है। रेयर इट बी एंड वेन आई क्रूम्बल हु विल रिमेंबर। कहते हैं कि एंड वेन आई क्रूम्बल, जब ये सुंदरता जो मैं नष्ट हो जाएगी, जब ये स्त्री कर रहे हैं, मैं के यहाँ पे स्त्री है, जब इसकी सुंदरता नष्ट हो गई, जब नष्ट हो जाएगी, तो रेयर ई भी, अब रेयर भी कोई होगा जो कि क्या करेगा? वो विल रिमेंबर, जो कि कोई याद करेगा उसे,
ठीक ना। जब उसकी सुंदरता खत्म हो गई, नष्ट हो गई, तो कोई रेयर ही होगा, कोई बिरले ही ऐसा होगा जो उन्हें उसको उस लेडी को याद करेगा। होल रिमल कौन उसे याद करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन कि कोई कहते हैं कि सुंदरता जो है समाप्त हो जाती है, ब्यूटी जो है गुजर जाती है, और चाहे कोई भी बिरला क्यों ना हो, बिरले से बिरले व्यक्ति क्यों ना हो, सबकी सुंदरता एक दिन चली जाती है। तो कहते हैं कि रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रूम्बल, कहते हैं कि जब हमारी सुंदरता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जब हम लोग समाप्त हो जाते हैं, तो कोई भी रेयर इट भी कोई ऐसा ही होगा जो विल रिमेंबर, जो उसे याद करेगा, जो उस लेडीज को याद करेगा कि नहीं वो लेडीज थी, बहुत सुंदर थी, या थी, चाहे जो भी हो, मरने के बाद उसको कोई रेयर बिरले ही कोई याद करेगा। आगे करेंगे दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, क्या वह लेडी कोई कहेगा कि अब वेस्ट कंट्री की है, यानी यूरोप की, क्या कोई याद करेगा कि वे जो सबसे सुंदर लेडीज थी, सबसे सुंदर औरत थी, और यूरोप की औरत थी, कोई कहेगा? ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या कोई अब कहेगा, मरने के बाद आदमी तो सब कुछ भूल जाता है, तो अब क्या कोई कहेगा कि नहीं यूरोप की ये सबसे सुंदर लेडीज थी? यहीं पर पूछकर और ये समाप्त कर आगे वन लेडी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। एक नंबर वाला क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, जैसे कहते हैं कि द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए लेडी। सही बात है, क्योंकि उदास है, मरने के बाद उदास हैं। और कहता है कि द लेडीज बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री, नहीं, साउथ वेस्ट कंट्री से आ रही है। द पोएट कंसीडर हर मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बिल्कुल सही है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कह रहा है। ब्यूटी रिमेन फॉर एवर इफ वी टेक प्रॉपर केयर फॉर इट, नहीं, कह रहा है कि ब्यूटी हमेशा रहती है अगर उसे सुरक्षा प्रदान किया जाता, नहीं, ब्यूटी एक दिन गुजर जाती है, खत्म हो जाती है। देयर आर अदर पर्सन हु आस्क नो द लेडीज, क्या कोई दूसरा लोग हैं जो कि लेडीज के बारे में पूछेगा, नहीं। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर हर, बिल्कुल सही पूरा, क्योंकि पोएट महसूस कर रहे हैं कि उसके मरने के बाद कोई उसे याद नहीं करेगा। अब कहता है कि वेयर डज द लेडीज लाई, इन द हर ग्रेन में, अपने कब्र में पड़ी हुई है। हाउ डज सी लुक टू द पोएट, कहता है कि वह किस प्रकार से दिखती है। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वेस्ट कंट्री लेडीज, किस प्रकार की, तो वेस्ट कंट्री में सबसे महत्वपूर्ण लेडीज। कहते हैं कि वाज सी ए काइंड एंड कंसिडर्ड लेडी, परहैप्स सी वाज ए लाइट हार्ट, उसके पास एक लाइट हार्ट चंचल मन था। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में क्या सोचता है, तो कहते हैं कि ब्यूटी इज ए बेनिस, ब्यूटी पासेज अवे, मतलब क्या है, एक दिन ब्यूटी जो है समाप्त हो जाती है और गुजर जाती है। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से एंड व्हेन आई क्रूम्बल, इसका मतलब क्या है, तो कहता है व्हेन आई डाई व्हेन आई एम नो वन मोर टू रिमेंबर मी, कहता है कि जब हम समाप्त हो जाएंगे, व्हेन आई क्रूम्बल का मतलब है कि जब हम समाप्त हो जाएंगे, नो बडी रिमेंबर मी, कोई हमें याद नहीं करेगा, इसका मतलब यही है क्वेश्चन। ये आता है क्वेश्चन दोस्तों कि एंड व्हेन आई क्रूम्बल का मतलब क्या होता है। एंड आई क्रूम्बल कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जब हम नष्ट हो जाएंगे, तो हमें कौन याद करेगा। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक ना। और यहाँ पर वन एक नंबर वाला है, इसको भी भर लेते हैं हम लोग। कहते हैं कि द स्टार सडनली क्या हो जाएगा, फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड अपीयर्ड हो जाएगा, एज ए रूम वाज द डार्क आई कुड नॉट सी एनीथिंग दे क्रिएटेड, यहाँ पर अगली हो जाएगा, सीन व्हेन दे फाउंड टुगेदर, ए क्राउ इज द कॉर्न बर्ड इन इंडिया एंड वी कैन नेवर फॉरगेट द वैल्यूएबल सेक्रीफाइस ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। ये वर्ड। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार दें, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूं और जानकारी आपकी बढ़ाता रहूं, ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। थैंक यू।